मैं जानता हूँ मैंने गलतियां की हैं, मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा। हमारे बीच में बहुत कुछ अधूरा रह गया है, उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। मैं तुम्हारी जगह किसी और को नहीं दे सकता, ट्राई करके देख लिया, नहीं कर सकता मैं। आई नो कि बहुत लोगों का दिल टूटेगा, कि ताकि उनका दिल और ना टूटे आज उनसे झुक के माफी मांग लूंगा मैं। तुम अगर मेरे साथ हो तो मैं सबसे लड़ लूंगा, यानी इस बार कोई गलती नहीं करूंगा। इस बार ये कहानी आंसुओं से नहीं लिखी जाएगी, बस तुम हाँ कर दो। देखो पहली बार भी हमारी कहानी यहीं से शुरू हुई थी, आज भी हमारी शुरुआत यहां से दोबारा हो सकती है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और ये तुम भी जानती हो कि तुम मुझसे। I love you, अक्षु। कुछ तो कहो, say something। बोलो। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? बताओ, प्यार करती हो ना तुम मुझसे? जैसे सही और गलत के बीच एक लकीर होती है, वैसे ही प्यार और पाप के बीच भी एक लकीर होती है, सिंदूर की लकीर। इस लकीर के खींचने से पहले प्यार है और इस लकीर के बाद पाप। हमारे बीच ये लकीर आ चुकी है अभिमन्यु। मैं किसी और की पत्नी हूं। जो बातें तुमने मुझसे कही वो तुम्हारे पास कहने का क्या, सोचने का भी हक नहीं है। तुम एक पत्नी से, एक मां से कह रहे हो कि वो अपनी शादी, अपना घर, सब कुछ छोड़ छाड़कर तुम्हारे पास वापस चली आए। इसे प्यार करना नहीं कहते, इसे खुदगर्ज होना कहते हैं। शेम ऑन यू डॉक्टर बिला, शेम ऑन यू। और हमेशा की तरह तुमने फैसला कर लिया और मान लिया कि मैं तुम्हारे इस फैसले में साथ दूंगी, क्योंकि तुम भी फील तो। मेरी फीलिंग्स तुम नहीं, मैं डिसाइड करूंगी। हाँ, तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर सुनकर मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास भागकर चली आई थी, क्योंकि कभी हमारा एक रिश्ता था। लेकिन उस रिश्ते को याद करना मेरी गलती थी। अपनी सुध-बुध खोकर तुम्हारे पास आना मेरी गलती थी और मैं उस गलती को दोहराना नहीं चाहती। तुम जानना चाहते हो ना कि मैं मूव ऑन कैसे कर गई? मैं मूव ऑन कर गई क्योंकि अभिनव मेरे साथ थे। तुम मुझे आज फिर से प्यार देने आए, मगर रिश्ते में प्यार के साथ एक और चीज होती है जो ना तुमने मुझे कल दी थी और ना ही आज दे रहे हो। उस चीज का नाम है रिस्पेक्ट। जो मुझे अभिनव से मिली। पापा, मम्मा कहाँ है? मम्मा को कसौली नहीं जाना। लौट आओ अक्षु, लौट आओ अपने अभी के पास। पापा,
अभिनव मेरे कुछ कहने का वेट करते हैं, अभिनव मेरी पूरी बात सुनते हैं, अभिनव मुझसे पूछते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर मेरे साथ कोई फैसला करते हैं। That is respect. जब तुम कसौली में अचानक मेरे सामने आ गए थे, मैं डर गई थी। मैं डर गई थी कि फिर से अब वही सब होगा, फिर से कोई इंपल्सिव होगी मेरी किस्मत का फैसला कर देगा। पर नहीं, अभिनव ने मुझसे बात की, मुझे मेरे पास्ट को रिस्पेक्ट किया, मुझे जज नहीं किया उन्होंने। मैं तो उदयपुर आना ही नहीं चाहती थी। मैं खुद के लिए डरती थी, अभिनव के लिए डरती थी कि कहीं मैं उन्हें हर्ट ना कर दूं। और यहाँ आके मेरे हर डर सही साबित हुए। मैंने अपनी लिमिट क्रॉस की, मैंने उनका दिल दुखाया, लेकिन अभी तक अभिनव ने मुझसे एक शब्द नहीं कहा। That is respect. पहले मुझे लगता था रिश्ते का मतलब सिर्फ प्यार होता है, मगर अभिनव ने मुझे सिखाया कि रिश्ते का मतलब होता है प्यार और सम्मान, लव एंड रिस्पेक्ट। इन 6 सालों में कुछ पूछे बगैर, कुछ जाने बगैर, बिना किसी उम्मीद के अभिनव ने सिर्फ मेरा साथ दिया है, मुझे हिम्मत दी है, कॉन्फिडेंस दिया है कि मैं अपने लिए फिर से एक नई जिंदगी बना सकती हूँ, कि मैं अपने आप में ही कंप्लीट हूँ। उन्होंने मुझे कभी पीछे नहीं खींचा, हमेशा बस मेरी ढाल बनकर मेरे आगे चलते रहे। जीने के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं होता डॉक्टर अभिमन्यु, सुकून भी जरूरी होता है, और वो मुझे अभिनव ने दिया। हमारे बीच सिर्फ तुम और तुम्हारे फैसले ही सही थे, इसलिए तुम्हारा प्यार बढ़ता गया, लेकिन हम कम बढ़ते। तुमने 2 बार इंपल्सिव होकर मुझे डिवोर्स दिया, और आज भी इंपल्सिव होकर मुझे प्यार देने आए हो। उस टाइम मैंने भी अपनों को खोया था, लेकिन मेरा दर्द किसी ने समझा ही नहीं। सबको अपना दर्द बड़ा लगने लगा, इसलिए इतनी आसानी से मुझ पर उंगली उठा दी और कह दिया कि मैंने नील को और अपने दोनों बेबीज को मार दिया। मुझे मर्डरर भी कह दिया और सजा भी दे दी, और आज तुम मुझसे कहने आए हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। इसे प्यार नहीं, उम्र कैद कहते हैं। So thank you for your offer, डॉक्टर अभिमन्यु बिरला, लेकिन मुझे ये उम्र कैद मंजूर नहीं है। प्यार में सब कुछ भुला देना मुझे मंजूर नहीं है। प्यार में सारी हदें पार कर देना मुझे मंजूर नहीं है। तुम्हारे वाले अभी और अक्षु मुझे मंजूर नहीं है। मैं अपने पति और अपने बेटे अभीर के साथ वापस अपनी दुनिया में लौट रही हूँ। सब कुछ यहीं भूलकर यहीं छोड़कर जा रही। एंड आई होप कि तुम भी सब कुछ भुलाकर आरोही और रूही को फिर से अपना सको। अपनी जिद से ऊपर उठकर देखोगे तो शायद तुम्हें रूही की खुशियां फिर से नजर आएंगी। और सबसे जरूरी बात, आज जो बात तुम्हारी जुबान से निकली है वो दोबारा कभी भी किसी के भी सामने नहीं निकलनी चाहिए, स्पेशली मेरे पति के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहती हूं कि तुम खुश रहो। मेरा जवाब सुनकर फाइनली तुम मूव ऑन कर जाओ अभिमन्यु। भगवान करे ये 6 साल की दूरियां हमेशा बनी रहे।
एक आखिरी सवाल, अगर उस दिन नील की जगह मैं मर गई होती तो क्या तुम नील को भी डिवोर्स दे देते? नहीं ना। मेरी जगह नील होता तो तुम उससे रिश्ता नहीं तोड़ते ना, क्योंकि तुमने उस रिश्ते को बराबरी का हक दिया था, मुझे नहीं। सॉरी डॉक्टर अभिमन्यु, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे प्यार का डेफिनेशन ही गलत है। मेरी बहन से शादी करने से पहले प्लीज बस एक बार प्यार के बारे में जरूर सोचना। गुड बाय अभिमन्यु। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।